Hello to all of you. Welcome to my channel दिशा कंप्यूटर शॉर्ट एंड क्लासेस. होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्टिंग की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे. गाइज, आज का जो वीडियो है आपका एक एक्सरसाइज है जो कि एडवांस आउटलाइन पर डिपेंड है. ओके, एडवांस आउटलाइन ऑलरेडी आपको एडवांस आउटलाइन प्लेलिस्ट 1 एंड प्लेलिस्ट 2 में आपके लिए ऐड करती हूँ. तो अभी एट प्रेजेंट में जो वर्ड्स यूज कर रही हूँ वो एडवांस आउटलाइन प्लेलिस्ट 1 के हैं, जिनका कि ऑलरेडी मैं आपको वीडियो अपलोड करके दे चुकी हूँ. आज उसी सीरीज में मैं एक्सरसाइज 55 आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ या आप इस एक्सरसाइज को किस तरह से बनाएंगे और यहाँ पर वर्ड्स को किस तरह से यूज करेंगे. ठीक है, और शॉर्टहैंड की देखिए प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप अपने एग्जाम टाइम में अपने टारगेट को अचीव कर सकें. बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस आपका टारगेट भी आपके लिए दूर ही है. तो चलिए देखते हैं कि वर्ड किस तरह से बन रहे हैं. पहला जो वर्ड आपका आ रहा है ये है प्रोफेसर. तो देखिए प्रोफेसर किस तरह से बनाया हमने. प्र है ना, प में रा का होकर, तो इसको प्रोफेसर इस तरह से बनेगा हमारा. मोहन लाल जी, तो मोहन लाल जी एक नाम है, मोहन लाल जी. और यहाँ पर चूंकि एक नाम है तो हम 2 मार्क इंडिकेट करेंगे जिससे ये डिफाइन हो कि ये एक नॉर्मल वर्ड नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम है. तो मोहन लाल जी ने कॉलेज यूनियन, ना में ना यूनियन, ये शॉर्ट फॉर्म है, कॉलेज बनाया यूनियन की सभा में स्त्री. सा का व्रत है, ता में रा को यूज किया है और ये नीचे साउंड डिफाइन कर दी. स्त्री स्वतंत्रता का प्रस्ताव आपका शब्द चिन्ह है, तो प्रस्ताव उपस्थित करते हुए कहा. इसको हम कंबाइन करके बना सकते हैं. तो कैसे बनाया देखिए, प्रस्ताव उपस्थित, ठीक है, करते हुए कहा. ये पूरा आपका आ गया, प्रस्ताव उपस्थित करते हुए कहा. ठीक है, ये इसकी एडवांस लाइन मैंने यहाँ पर बना दी है. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एडवांस आउटलाइन में वहां पर आपकी प्लेलिस्ट में डिफाइन नहीं है, तो उनको डिक्टेशन या फिर मैं कहूँ कि एक्सरसाइज एक्सप्लेन करते समय मैं आपको डिटेलली बता देती हूँ. ठीक है, तो आप उनको एक सेपरेट नोटबुक में मेंशन कर दीजिए. तो प्रस्ताव उपस्थित करते हुए कहा, ठीक है, क्या कहा, सभापति महोदय, सभापति तथा भातृगण. तो ये भी आपका लिंक हो जाएगा. सभापति महोदय के लिए आ गया भातृगण, ये हमने यहाँ पर इसको लिंक कर दिया. ठीक है, भातृगण और का सिंबल आ गया बहनों. बा की व्यंजन रेखा है, हा का बड़ा सर्किल बनाया है, ना की व्यंजन रेखा बनाई है और ये यहाँ पे 2 यूनिक साउंड को डिफाइन कर दिया है. जैसा पहले कहा जा चुका है, तो इसको भी हम लिंक कर देंगे. आप देखिए वर्ड कितने शॉर्ट होते जा रहे हैं, जहां जहां एडवांस आउटलाइन आती है वहां वहां. ये इसलिए भी आपको बता रही हूँ ताकि आप इसका जो बेनिफिट है उसको एनालाइज कर सकें कि जब लाइनें शॉर्ट हो जाती हैं तो आप उनको किस तरह से इजीली डिफाइन कर सकते हैं. तो देखिए क्या है, जैसा पहले कहा जा चुका है, ये मैं यही बना देती हूँ, जैसा पहले कहा. ठीक है, जा चुका है, चुका चुकी चुकी के लिए क्रॉस करके हम इसको लिख देते हैं जिससे कि ये पूरा समझ में आता है. ठीक है, कहा जा चुका है कि स्त्री स्वतंत्रता. तो देखिए स्त्री स्वतंत्रता बड़ा महत्वपूर्ण. तो महत्वपूर्ण कैसे लिखा देखिए, महत्वपूर्ण, महत्व का बनाया, पूर्ण का ये शॉर्ट फॉर्म हमने आप जैसे प्रत्यय यूज करते हैं ना उस तरह से यूज किया. महत्वपूर्ण विषय है, पूर्ण विराम. ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं. और इसी को विषय है जो शब्द है, देखिए उसको आप इस तरह से भी विषय है ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, स्त्री और पुरुष
तो यहां पर कैसे लिखा देखिए, स्त्री और ये पुरुष, इसी में ऐड हो गया स्त्री और पुरुष। ठीक है, ये पूरा इतना वर्ड इसमें ऐड हो गया। स्त्री के लिए ये बन गया जो हम बना रहे थे, पुरुष के लिए पा की व्यंजन रेखा में रा और ये सा का व्रत, स्त्री और पुरुष। ओके, समाज का शब्द चिन्ह है हमारा, समाज की इकाई, द्विध्वनिक साउंड आ रही है, ये लगाया, ये ई आ गया, ये आई, इकाई के दो आवश्यक, ठीक है, अंग है, यह आ गया पूर्ण विराम। कोई भी समाज या देश, तभी, ये भा के लिए ता की व्यंजन रेखा में ही हमने ऐड कर दिया है, तभी सुदृढ़, ठीक है, सुदृढ़ और सुसंगठित, ठीक है, सुसंगठित। ये यहाँ पर जो हमने ये सुसंगठित लिखा हुआ है, बेसिकली ये इसलिए किया है, सा और सा कंबाइन बनाए हैं और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड को हमने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो सुसंगठित शब्द बन गया। लिखना है हो सकता है, तो देखिए बड़ा बनाया, हो सकता है, इसमें हा भी आ गया और इसमें सा भी ऐड हो गया। तो हो सकता है जब ये दोनों, ठीक है, तो हमने कैसे लिखा, ये दोनों में टू की वैल्यू बनाएंगे और ओ की साउंड बीच में डिफाइन कर देंगे, तो ये दोनों के लिए होता है। ठीक है, ये दोनों अंग एक समान, ठीक है, अंग एक, ठीक है, समान उन्नत हो, तो न और ता और यहीं पर हो, उन्नत हो, पूर्ण विराम। ठीक है के लिए नीचे लेते, हो के लिए हमने इसको ऊपर फॉर्म किया है, उन्नत हो। फिर हमारी समझ में नहीं आता, तो ये मैं यहां बना दे रही हूं, देखिए कैसे लिखा, हमारी समझ में नहीं आता। ये पूरा एक फिक्स वर्ड है, ठीक है, हमारी समझ में नहीं आता कि, ओके, कि हम अपने के लिए यहां पर साउंड जरूर डिफाइन कीजिए, अपने एक हिस्सा, हफ्ता भी आपका शब्द चिन्ह है, तो हिस्से को कमजोर, तो देखिए कम के लिए ये उपसर्ग आ गया, जा और रा, कमजोर रख कर, एक हिस्से को कमजोर रखकर अपनी, थर्ड पेज डिफाइन किया, संपूर्ण, संपूर्ण का शब्द चिन्ह है हमारा, संपूर्ण उन्नति, तो उन्नति कैसे कर सकते हैं, तो कैसे लिखा देखिए, कैसे कर, ठीक है, सकते हैं, कैसे का बनाया, यहीं पर कर का ऐड कर दिया, सकते हैं। देखिए मैं आपको जो भी एडवांस फॉर्म बताऊंगी वो बताऊंगी जो आप फ्लुएंटली फॉलो कर पाए। शब्द कभी भी वो शॉर्ट नहीं करने चाहिए जिनको कि हम रनिंग में प्रॉपर बना ना पाए, यानी कि हमारा हाथ प्रॉपरली ना चल पाए। ऐसे शब्द किसी भी काम के नहीं होते हैं, तो इसलिए हम वो शब्द बनाएंगे जिनको कि हम हर मोमेंट में ड्रॉ कर पाए। ओके, तो कैसे कर सकते हैं, इतने वर्षों, तो इतने का भी शब्द चिन्ह है, इतने वर्षों बहुवचन है, के अध्ययन, तो देखिए ध यन, अध्ययन, और अनुभव, नुभव, ठीक है, अनुभव के बाद तो कैसे लिखा, अनुभव के बाद तो मुझे यह निश्चय हो चुका है, तो देखिए यह निश्चय, ठीक है, हो चुका है, चुका चुकी है के लिए उसको काट देंगे, कि जब तक हमारी माताएं और बहनें, तो ये माताएं के लिए आ गया, भा आया और न, बहनें पुरुषों, हल्का आएगा,
की तरह सुशिक्षित, तो देखिए स ठीक है, शित और स्वस्थ ना होंगी तब तक, ठीक है, तब तक इस तरह से हम लिखेंगे, तब तक समाज तथा देश की यथार्थ का शब्द चिन्ह है हमारा यथार्थ उन्नति न हो सकेगी। तो ये देखिए हम कंबाइन कैसे करेंगे, न हो सकेगी, ठीक है। एक साउंड देंगे जिससे कि ई की साउंड हमारी यहाँ पर मैनेज हो जाए कि हमने यहाँ पर ई की साउंड लगाई है। पूर्ण विराम, हमें यह सुनकर दुख होता है, तो देखिए हमें का बनाया, यह सुन, ठीक है, कर दुख होता है, हमें यह सुनकर दुख होता है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक एडवांस आउटलाइन है जिसे हमने बनाया, और कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ हम वर्ड्स को उसमें ऐड करते गए हैं और हमने उसको मोल्ड किया है। हमें का बना, यह का बना, सुनकर बनाया है, दुख के लिए दा की व्यंजन रेखा होता है। अब अगर दा की व्यंजन रेखा है तो यहाँ प्रसन्नता तो नहीं हो सकती, दुखी होगा, तो इसलिए हम इसे आसानी से पढ़ सकते हैं कि कुछ पुराने विचार के लोगों, बहुवचन है, को केवल, केवल का भी शब्द चिन्ह है हमारा, केवल लड़कों की शिक्षा की आवश्यकता, बेसिकली ये इस तरह से ता की व्यंजन रेखा को बना के लिखा जाता है, ठीक है, आवश्यकता मालूम होती है, ओके, किंतु लड़कियों, बहुवचन हो गया, की शिक्षा, तनिक कतई भी आपका शब्द चिन्ह है, कतई जरूरी नहीं मालूम होती, तो अगेन वही शब्द यहाँ पे रिपीट करेंगे, नया नहीं बनाएंगे। हाँ, अगर आपको ये दोनों नहीं होती कंबाइन करना है तो आप देख सकते हैं कि हम उसे किस तरह से कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं मालूम होती है, ठीक है, इस तरह से हम बनाएंगे, नहीं मालूम होती है। ये आप इस तरह से अलग अलग भी लिख सकते हैं या ये कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। परंतु जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, तो कैसे लिखेंगे हमने, जैसा कि हम ऊपर, ठीक है, हम आ गया, ये हम ऊपर कह चुके हैं। अगर आपकी जो लाइन है वो का की व्यंजन रेखा है तो तब आप उसको अलग से नहीं लिखेंगे, आप उसको वहीं पर मिला देंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, इस तरह से हम बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, स्त्री, स्त्री और पुरुष था यहाँ पर, ये छूट क्या है, तो कैसे बना, स्त्री और पुरुष समाज के दो, ठीक है, स्त्री और पुरुष समाज के दो आवश्यक अंग हैं, कॉमा एक ही, तो एक ही को शॉर्ट भी लिख सकते हैं हम, ये एक ही, इस तरह से ये आप रिकॉल करेंगे तभी याद आएगा। एक ही, हल्का सा का जो हम स्ट्रोक बनाते हैं ना, का को वाला वो बनाया, उसी में ही जोड़ दिया, तो एक ही गाड़ी के दो लाइन पर आ जाएगा, पहिए, तो पहिए हैं, अतः हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाज रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से, तो ये सुचारू आ गया, ये रूप से आ गया, फिर से देखिए, सुचारू रूप से, ठीक है,
सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो चलाने के लिए एक तो इस तरह से लिख सकते हैं, और दूसरा आप चलाने के लिए कैसे लिखेंगे, देखिए चलाने के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने पूरे स्ट्रोक्स बनाए थे तब बनाया है चलाने के लिए, ठीक है। चलाने के लिए दोनों, अगेन दोनों में डैश आ जाएगा, पहियों का एक सा ठीक चलना, एक सा ठीक चलना परम आवश्यक है। तो हमने लिखा, देखिए चलना परम आवश्यक है, पूर्ण विराम। यह हो ही कैसे सकता है, तो एक तो ये हो गया, यह हो ही कैसे सकता है, ठीक है। कि एक चाक टूटा हो फिर भी गाड़ी ठीक चले, पूर्ण विराम। यदि यह मान भी लिया जाए, तो ये भी कंबाइंड हो जाएगा, मैं नीचे बता रही हूं। यदि यह, ठीक है, मान भी लिया जाए, ये भी फिक्स वर्ड है आपका। कि स्त्रियां, ठीक है, स्त्रियां, अब यहाँ चूंकि अलग अलग आ रहा है तो हमें अलग ही अलग लिखना पड़ेगा। पुरुषों की अपेक्षा कमजोर रहती हैं, परंतु साथ ही यह भी कहा जा सकता है। ये पूरा लिंक होके आ रहा है, थोड़ा सा लंबा बनेगा, देखिए कैसे बनाएंगे। परंतु साथ ही साथ, ठीक है, यह भी कहा जा सकता है। ये हमने पूरा कंबाइन कर दिया। और अगर आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो हम और लिखे, परंतु साथ ही साथ यह भी, ठीक है, कहा जा सकता है। ऐसे भी लिख सकते हो आप, अलग कर दिया उनको और यहाँ सेपरेट कर दिया। ये आपके ऊपर है, आप कौन सा वर्ड जल्दी डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे की पूरे 10 शब्द, मतलब समझिए कि पूरी एक लाइन को यहाँ पर हमने एडवांस आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया। सोचिए कितना एडवांस फॉर्म हमने यूज किया, ठीक है। बट नो इशू, अगर आपको ये अभी करने में प्रॉब्लम है तो आप इसको प्रैक्टिस में लीजिए और आप इस तरह से भी इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। कि यदि उन्हें यथोचित, तो यथाचित शिक्षा मिले तो पुरुषों, ठीक है, की कठिनाइयों, ठीक है। तो कठिनाई शब्द हम लिखेंगे किस तरह से, पुरुषों की कठिन का शब्द चिन्ह है ये, कठिनाइयों इस तरह से बन जाएगा। में सच्ची सहायता, ये सहायता का आ गया, यहाँ पर हमने लिखा सहायता कर, इवन सहायता का आपका इस तरह से आएगा, सहायता कर सकती हैं, ये सहायता का सिंबल है, ठीक है। इस तरह से आप इसको बनाएंगे, सच्ची सहायता कर सकती हैं एवं बड़ी आर्थिक गुत्थियां, तो हमने लिखा बड़ी आर्थिक, ठीक, का अलग से जोड़ दिया, या ऐसे लिखिए, या आर्थिक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको छोटा कर दिया था को, ठीक है। आर्थिक गुत्थियां, देखिए गुत्थियां, अब इसे हम कंबाइन करेंगे, हल कर सकती हैं, पूर्ण विराम। यह पुरुषों की स्वार्थपरता, तो कैसे लिखा, देखिए स्वार्थपरता है कि वह उन्हें उन्नत नहीं करने देता, तो करने देता, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो,
ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह उन्हें अपनी कठपुतली, तो कठ इका आ गया था, पुतली बनाकर न रख सकेगा। ये डार्क आएगा यहाँ पर, पूर्ण विराम। अब मुझे यह, ठीक है, अब मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि शिक्षित वर्ग इस बात को समझ गया है। तो कैसे लिखा देखिए, समझ गया है, पूर्ण विराम। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे शहर में ऐसी कई, अब ऐसी है ना तो साउंड दे देंगे यहाँ पर हम इस तरह से, ये ऐसी कई कन्या पाठशालाएं, ठीक है। तो देखिए कन्या पाठशालाएं खुल रही हैं, तो ये थर्ड प्लेस की साउंड डिफाइन किया, रहा रही रहे के लिए ला को डबल किया है, जो कुछ समय, ठीक है, ये कंबाइन किया, जो कुछ समय तक ही नहीं वरन, ठीक है, बहुत समय कंबाइन किया हमने, बहुत समय के लिए अब देखिए यहां पर आया, इसके लिए समाज की सेवा करेंगी। तो कैसे लिखा हमने, बहुत सेवा करेंगी, पूर्ण विराम। मैं तो पहले ही कहता था कि स्त्री शिक्षा देश के लिए, ठीक है, तो देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण और गौरव की बात है। तो लिखा गौरव की बात है, क्योंकि इससे ही स्त्री स्वतंत्रता के आंदोलन को प्रगति मिलेगी। अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट पैरा है आपका। इसके बाद एक महाशय ने खड़े, ठीक है, ये खड़े लिखा हमने, होकर कहा कि मैं आपके विचारों, तो आपके विचारों यानी आपका हृदय से स्वागत करता हूं और साथ ही आपके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। तो देखिए आपके, ठीक है, प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, इस तरह से बनाएंगे। दूसरे सज्जन ने कहा कि मैं आपके प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। तो उसी वर्ड से बनेगा, आपके प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं, पूर्ण विराम। फिर वोटिंग, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है वोटिंग, होने के बाद सभापति महोदय ने कहा कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।
ठीक है, यहां पर हुआ। फिर अथवा, सर्वसम्मति, सर्वसम्मति से पास हुआ। इस तरह से ये आपके वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, जितनी एडवांस आउटलाइन आपकी इस पूरी एक्सरसाइज में आई है, उन सभी एडवांस आउटलाइन की आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेंगे तब ही ये सारी एक्सरसाइज आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम डिक्टेशन देंगे, तो डिक्टेशन के लिए ये पूरी एक्सरसाइज आपकी डिक्टेट करूंगी, तो आप अपनी कॉपी एंड पेंसिल प्रिपेयर कर लीजिए और बैक काउंटिंग के बाद मैं डिक्टेशन को स्टार्ट करूंगी। सो 5 4 3 2 1 स्टार्ट। प्रोफेसर मोहनलाल जी ने कॉलेज यूनियन की सभा में स्त्री स्वतंत्रता के प्रस्ताव उपस्थित करते हुए कहा, सभापति महोदय तथा भातृगण और बहनों, जैसा पहले कहा जा चुका है कि स्त्री स्वतंत्रता बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। स्त्री और पुरुष समाज की इकाई के दो आवश्यक अंग हैं। कोई भी समाज या देश तभी सुदृढ़ हो सकता है जब ये दोनों अंग एक समान उन्नत हों। फिर हमारी समझ में नहीं आता कि हम अपने एक हिस्से को कमजोर रखकर अपनी संपूर्ण उन्नति कैसे कर सकते हैं। इतने वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तो मुझे यह निश्चय हो चुका है कि जब तक हमारी माताएं और बहनें पुरुषों की तरह सुशिक्षित और स्वस्थ ना होंगी, तब तक समाज तथा देश की यथार्थ उन्नति ना हो सकेगी। हमें यह सुनकर दुख होता है कि कुछ पुराने विचार के लोगों को केवल लड़कों की शिक्षा की आवश्यकता मालूम होती है, किंतु लड़कियों की शिक्षा कतई जरूरी नहीं मालूम होती। परंतु जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, स्त्री और पुरुष समाज के दो आवश्यक अंग हैं। एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अतः हमें इस बात का
ध्यान रखना चाहिए कि समाज रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों पहियों का एक साथ ठीक चलना परम आवश्यक है। यह हो ही कैसे सकता है कि एक चाक टूटा हो फिर भी गाड़ी ठीक चले। यदि यह मान भी लिया जाए कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा कमजोर रहती हैं, परंतु साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि यदि उन्हें यथोचित शिक्षा मिले तो पुरुषों की कठिनाइयों में सच्ची सहायता कर सकती हैं एवं बड़ी आर्थिक गुत्थियां हल कर सकती हैं। यह पुरुषों की स्वार्थपरता है कि वह उन्हें उन्नत नहीं करने देता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह उन्हें अपनी कठपुतली बनाकर ना रख सकेगा। अब मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि शिक्षित वर्ग इस बात को समझ गया है। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे शहर में ऐसी कई कन्या पाठशालाएं खुल रही हैं जो कुछ समय तक ही नहीं वरन बहुत समय के लिए समाज की सेवा करेंगी। मैं तो पहले ही कहता था कि स्त्री शिक्षा देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण और गौरव की बात है, क्योंकि इससे ही स्त्री स्वतंत्रता के आंदोलन को प्रगति मिलेगी। इसके बाद एक महाशय ने खड़े होकर कहा कि मैं आपके विचारों यानी आपका हृदय से स्वागत करता हूं और साथ ही आपके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। दूसरे सज्जन ने कहा कि मैं आपके प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। फिर वोटिंग होने के बाद सभापति महाशय ने कहा कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ अथवा सर्वसम्मति से पास हुआ। कैसी रही आपकी डिक्टेशन? देखिए स्टूडेंट्स, जब आप फर्स्ट टाइम डिक्टेशंस लिखेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आप सारे वर्ड्स को पकड़ पाएं। तो डिक्टेशन को कम से कम 3 से 4 बार लिखेंगे और जब आप फर्स्ट टाइम इसको प्रैक्टिस में लेंगे तो ये चीज नोटिस करेंगे कि जिन वर्ड्स में आपका हाथ अटक रहा था या जिन शब्दों में आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो शब्द आप पहले प्रैक्टिस में लें, उसके बाद आप उसको दोबारा बनाएं, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और आपकी मिस्टेक्स भी कम हो और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को पहले प्रॉपरली मैनेज कीजिए और मैनेज करने के बाद उसको अच्छे से क्लियर कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको बहुत अच्छे से
समझ में आ जाए। तो अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज के लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।